ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਤੇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਤੇਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ मीटिंग जो है शुरू हो चुकी है सोनिया गांधी के नाल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी सीधी तस्वीर दिखा दूँ। थोड़ी देर पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पहुँचे थे। अब हरीश रावत जो प्रभारी है पंजाब के, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। अब बैठक होगी, मुलाकात होगी, इस पूरे मसले को सुलझाने का एक कोशिश जो है सोनिया गांधी की तरफ से की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कल सिद्धू और कैप्टन दोनों ने अपने अपने खेमे के ज़रिए पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाने की एक जो कोशिश की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस के लिए ये मुसीबत अब और बढ़ती जा रही है। इसीलिए सोनिया गांधी अब खुद इंटरवीन करते नज़र आ रहे कि आखिरकार दोनों में से किसी एक को तो समझाया जाए, क्योंकि मसला पूरा का पूरा ये है कि दोनों पैरेलल काम करना चाह रहे, कोई एक दूसरे के अंडर काम करना नहीं चाह रहा है। सिद्धू चाहते कि वो पीसीसी चीफ रहे और कैप्टन चाहते कि वो सिद्धू उनके अंडर काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे में हाईकमान क्या फैसला लेता है ये तो थोड़े समय बाद साफ होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सोनिया गांधी के आवास पर ये मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले ही दोनों नेता नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत जो प्रभारी है पंजाब कांग्रेस के, वो पहुँचे हैं यहाँ पर। अब देखना ही होगा कि सोनिया गांधी इस पूरे मसले को किस तरीके से सुलझाती है, कैसे किसी को सिद्धू को समझाया जाता है कि वो कैप्टन के साथ मिलकर काम करे, ताकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को जो है नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। ठीक है हितेन, जानना चाहते हैं आपसे, क्या इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी के साथ भी नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल तो अगर अब मैं बता दूं तो फ़िलहाल राहुल से कोई मिलने की मुलाकात का कोई समय मांगा नहीं गया है। हालांकि सिद्धू को कल जो है सोनिया गांधी ने बुलाया था, जिसके चलते वो आज आए दिल्ली और सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। कल जिस तरीके से कैप्टन ने भी सोनिया गांधी से फ़ोन पर बातचीत की थी, उसके बाद अपनी नाराज़गी सीधे तौर पर व्यक्त कर दी थी कि सिद्धू को पीसीसी चीफ आप नहीं बना सकते हैं। और जो दिखा था कि कैप्टन भी अपने खेमे के विधायकों के साथ अपना अलग मीटिंग करते नज़र आ रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने अलग एमएलए कैंप के साथ मीटिंग करते नज़र आ रहे थे। उसके बाद ये पूरे मसले को शांत करने के लिए सोनिया गांधी अब सीधे मैदान में उतरी है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब राहुल या किसी से सिद्धू को जो है मुलाकात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस प्रेसिडेंट अब खुलकर सामने आ चुके हैं। क्योंकि इसके पहले दोनों की मुलाकात जो है वो राहुल और प्रियंका से हो चुकी थी, लेकिन उस मसले का हल नहीं निकला था। इसीलिए अब सीधे सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद सिद्धू राहुल से भी मिलेंगे या फिर प्रियंका से भी मिलेंगे। जी हितेन, क्या लगता है सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद मामला जो है वो शांत होगा या मामले को सुलझाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कल खबरें आई कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी साफ दिखी। उसके बाद हरीश रावत ने भी इस खबर से इनकार कर दिया। तो क्या लगता है सिद्धू को मना लिया जाएगा कि वो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में काम करें और मामला जो है वो सुलझ पाएगा? देखिए, कोशिश वही की जा रही है। सोनिया गांधी ने इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने बुलाया है कि कोशिश वही की जा रही है कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें ये समझाया जाए कि कैप्टन अभी मुख्यमंत्री है, उनके अगुवाई में ही पंजाब में काफ़ी बार सरकार बनी है, चुनाव भी लड़े गए और कैप्टन काफ़ी वरिष्ठ भी है। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी यही प्रयास करेगी, नवजोत सिंह सिद्धू को ये समझाने की कोशिश करेगी कि कैप्टन आपको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए भी तैयार है, या फिर आपको कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया दिया जाएगा। आप चुनाव का प्रचार प्रसार पूरा पार्टी का जो है आप संभालिए, कैंपेन किस तरीके से देखना है आप संभालिए। ये दो मुद्दे जो है सोर्सेस बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के सामने रखे जाएंगे। अब फैसला सिद्धू को लेना है कि क्या वो कैप्टन के अंडर काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई जो है दोनों की सेम है। दोनों नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे कि वो कैप्टन के पैरेलल पीसीसी चीफ की पोस्ट पर रहते हुए वो काम करना चाहते। कैप्टन कह रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी अगुवाई में वो चुनाव नहीं लड़ना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगो की लड़ाई है, दोनों के ईगो की लड़ाई है। तो किसका ईगो सबसे पहले शांत होता है, ये कहीं ना कहीं कोशिश जो है सोनिया गांधी की तरफ से की जा रही है कि किसी एक को शांत किया जाए, किसी एक को मना लिया जाए, ताकि पार्टी के अंदर जो है किसी भी प्रकार का
कोई डिफरेंसेस किसी लीडर्स में देखने ना मिले और एक होकर पंजाब में चुनाव के मैदान में सभी नेता जो है उतरे। ये कोशिश के लिए अब सोनिया गांधी की तरफ से मेन 2 मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। यही 2 मुद्दे जो मैं बता रहा हूँ, मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि या तो सिद्धू को ये समझाया जाएगा कि आप कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम करिए, या फिर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह मान चुके हैं कि वो सिद्धू को अपने सरकार में ले लेंगे तो मंत्री बना देंगे, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद लेकर वो कैप्टन के साथ मिलकर सरकार में काम करे। ये 2 मुद्दे उनके सामने रखकर उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। अब फैसला सिद्धू को लेना है कि उनकी पसंद क्या रहेगी। जी हितेन, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस अब बहुत नजदीक हैं और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा से ही चाहते थे कि उनको कोई अहम ओहदा मिले, कोई अहम जिम्मेवारी मिले। अगर पंजाब कांग्रेस का प्रधान नहीं तो क्या उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? कौन से खेमे में उनको डाला जा सकता है? देखिए, जो हमारे सूत्र है वो साफ बता रहे कि कैप्टन की कल जिस तरीके से सोनिया गांधी से बात हुई थी फ़ोन पर, उस मुलाकात में ये हुआ है कि कैप्टन मान चुके हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को जो है वो अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए तैयार है। अगर वो चाहते हैं इसकी सिद्धू चाहेंगे कि वो सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाए तो कैप्टन जो है सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए तैयार है। दूसरा, कैप्टन की तरफ से ये मुद्दा रखा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ ना बनाया जाए, पंजाब कांग्रेस का प्रधान ना बनाया जाए, नवजोत सिंह सिद्धू को कैंपेनिंग कमेटी का आप चेयरमैन बना दीजिए, वो चुनाव का प्रचार प्रसार पूरा पार्टी के लिए वो संभाले, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कैप्टन को कोई नाराज़गी नहीं है। तो अब यही 2 मुद्दे हैं जो सबसे अहम है, जो अभी हरीश रावत की तरफ से भी सामने रखे जाएंगे सिद्धू के सामने, और सोनिया गांधी की तरफ से भी रखे जाएंगे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पहले सिद्धू को थोड़ा अपना ईगो डाउन करने के लिए सोनिया गांधी जो है सीधे तौर पर इंटरवीन करेगी कि आप पहले शांत हो जाइए। अगर पार्टी में रहना चाहते, पार्टी के हित में आगे बढ़ना चाहते तो थोड़ा कूल होते हुए डिसीजन लेना होगा कि आने वाले 8 महीनों में चुनाव है, तो पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये अगर आप वाकई में सोचते हैं तो उनके सामने फिर ये 2 मुद्दे जो है रखे जाएंगे कि या तो आप पीसीसी चीफ की जीत छोड़ते हुए कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाइए, या फिर कैप्टन साहब मान चुके हैं आप उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए। जी हितेन, क्योंकि कल हरीश रावत की तरफ से भी साफ कह दिया था और इस खबर से इनकार कर दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको प्रधान बनाया जाए, क्या लगता है आज की इस मीटिंग में हरीश रावत की तरफ से भी उनको कोई अहम जिम्मेदारी ऑफर दी जा सकती है, मनाया जा सकता है उनको? देखिए, आज की इस मीटिंग में हरीश रावत जो है वो प्रभारी के तौर पर पहुंचे। हालांकि मीटिंग जो है सीधे तौर पर कांग्रेस चीफ से है, सोनिया गांधी से है, तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी जो भी फैसला लेगी या फिर जो भी मुद्दे डिसीजन लेगी या जो भी मुद्दे सामने रखेगी वो हरीश रावत भी मना नहीं कर सकते, और सिद्धू को उन्हीं मुद्दों में से अपना एक फैसला जो है वो लेना होगा। उसके लिए निश्चित तौर पर सोनिया गांधी उन्हें समय भी दे सकती है। ये कह सकती है कि चलिए आप अभी तुरंत नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, हम ये 4 से 5 मुद्दे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं, इनमें से आपके पास यही ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ एक सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके लिए हम इतना वक्त देते हैं, हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे का वक्त भी दिया जाए कि इतने समय के अंदर आप जो है अपना फैसला ले लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी पार्टी जो है वो चुनाव के लिए मैदान में उतरे एक होकर, ये क्लैश जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो निश्चित तौर पर आज जो भी मुद्दे रखे जाएंगे सामने वो ना तो हरीश रावत की तरफ से रखे जाएंगे ना नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से रखे जाएंगे, वो सीधे के सीधे कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की तरफ से रखे जाएंगे, और उन्हीं में से कोई एक डिसीजन जो है वो इन्हें अपना निकाल कर सामने लाना होगा, या तो नवजोत सिंह सिद्धू को खुद ही कबूल करना होगा या फिर पार्टी उन्हें जबरन किसी एक मुद्दे पर जो है वो मनाने की कोशिश करेगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हितेन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की वड्डी जानकारी तुहानू दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ते सोनिया गांधी विचाले मीटिंग जो है वो चल रही है, हरीश रावत भी मीटिंग च मौजूद ने। इस वक्त की वड्डी जानकारी तुहानू दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू दी सोनिया गांधी विचाले बैठक जो है, मुलाकात जो है वो चल रही है, ते इस मुलाकात दे दौरान हरीश रावत भी बैठक च मौजूद ने। इस वक्त की वड्डी जानकारी, नवजोत सिंह सिद्धू ते सोनिया गांधी विचाले मुलाकात जो है वो हो रही है, बैठक जारी है, ते इस बैठक विच हरीश रावत भी मौजूद ने।
सिद्धू निकल चुके हैं सोनिया गांधी के घर के बाहर से। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनका काफिला जो है वो रवाना हुए, बिना कुछ बोले नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो रवाना हुए हैं। हालांकि चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, यानी कि मैसेज दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि उन्हें जो मुद्दे पहुंचाने थे हाईकमान तक या फिर सोनिया गांधी तक, वो मुद्दे वो अब पहुंचा चुके हैं। अब हाईकमान को फैसला लेना होगा कि आखिरकार क्या होना है। देखिए अब सिद्धू रवाना हुए, लेकिन अभी अंदर हरीश रावत मौजूद है, राहुल भी अंदर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जब वो बाहर आएंगे तो हरीश रावत की तरफ से क्या बयान दिए जा सकते हैं। ये देखिए ये सीधे तस्वीर, हरीश रावत भी अब बाहर निकल आए। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हरीश रावत क्या कुछ बोलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी कि पूरे मसले पर क्या क्या बातचीत हुई है सोनिया गांधी से सिद्धू की, क्या मुद्दे रखे गए और पार्टी की तरफ से कौन से मुद्दे सिद्धू के सामने रखे गए। देखिए बोलने की कोशिश हरीश रावत। अरे हरीश जी रावत साहब, सीधी तस्वीरें तुसी वेख रहे हो जिथे मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू जा चुके ने ते हरीश रावत बाहर खड़े हुए ने ते साडे सहयोगी हितेन जो ने कोशिश कर रहे ने कि वो लगातार गलबात कर सकन हरीश रावत दे नाल। सीधी तस्वीरें तुसी वेख रहे हो, हरीश रावत घर तो बाहर आ चुके ने ते साडे सहयोगी हितेन लगातार कोशिश कर रहे ने उन्हां नाल गलबात करन दी। हरीश रावत दी तस्वीरें तुसी वेख रहे हो। फिलहाल मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है, नवजोत सिंह सिद्धू जा चुके ने ते हरीश रावत घर दे बाहर खड़े ने की कुछ गलबात हुई। हरीश रावत ये तस्वीरें तुसी सीधी देख रहे हो, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते साडे सहयोगी हितेन कोशिश कर रहे ने उन्हां दे नाल गल करन दी। नेता से जब कोई देश का लीडर मिलता है, उनके बीच में क्या बातचीत हुई वो उसकी जानकारी मुझ तक नहीं होती, उस तक मुझ तक नहीं होती। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को, मैं आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा, आपसे बातचीत। कल तक पिक्चर साफ हो गई थी, मगर शाम तक पिक्चर खराब हो गई, धुंधली हो गई, जो कयास लगाए जा रहे थे बिल्कुल बना दिया गया अध्यक्ष। बिल्कुल, कौन कहता है? आप कृपा करके मेरे बयान को बहुत केयरफुली पढ़िए जो मैंने कहा, और शब्दों को समझिए क्या कहा है। अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर क्या लिखता है वो आपका अपना शगल है। मैं आपके सगल में कोई दखल नहीं दे सकता। आप दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि उनके इर्द गिर्द फैसला होगा। इर्द गिर्द का मतलब तो आप समझते हो ना, तो मुझे आप लोगों जैसे अनुभवी वर्षों से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वो जानते हैं। और नंबर 2, जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है, तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा। और मेरा आपको प्रॉमिस है, जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको हरीश रावत ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ फैसला होएगा वो हाई कमान ਦਾ फैसला होएगा। हरीश रावत मीडिया नाल मुखातिब होए तो उन्होंने साफ तौर पे किया है कि जो भी फैसला होएगा वो हाई कमान दा होएगा, लेकिन चुप्पी जो प्रिंट मीडिया है तो लिखना है
और कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है कि मीडिया जो कुछ कहता है उसके तौर पर हम जब तक बहुत आवश्यक नहीं होता है उसको रिएक्ट नहीं। पंजाब में जिस तरीके से क्या सिद्धू को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं पीसीसी की, क्योंकि कल उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की और सामूहिक इस्तीफे की बात की है। आपने मेरी बात को अभी सुना जी, और सुनने के बाद क्या आप बिल्कुल साफ अनुमान लगा सकते हैं कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट को जब मैं नोट पुटअप करूँ और उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट उस पर क्या निर्णय लेती हैं वही मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं अपने नेताओं के प्रति, पंजाब के नेताओं के प्रति आपके प्यार से बड़ा ऑब्लाइज महसूस करता हूँ। कभी कभी आपका ये प्यार मुझे भारी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट आपको हमारे नेताओं से बड़ा प्यार है। सर, ये कंट्रोवर्सी कब तक खत्म होगी? क्या ये इनफाइटिंग खत्म हो गई है सर? क्या ये इनफाइटिंग अब खत्म होगी ये सब मीटिंग्स के बाद? सारी एक्सरसाइज इसी के चारों तरफ है और ईच एंड हर कांग्रेसमैन का इंटरेस्ट और उनका निजी भी और पार्टी का इंटरेस्ट भी इस बात में है कि पार्टी यूनाइटेड तरीके से 2022 के चुनाव में जाए। सर एक देखिए, हमारे पंजाब के नेता इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे देश का कांग्रेसमैन और पूरा देश, पूरा अपोजिशन हमको वॉच कर रहा है। सर सिद्धू पीसीसी बनेंगे क्या? सर लगातार ये सवाल उठ रहा है, सिद्धू पीसीसी बनेंगे सर? कोई नाराज नहीं है। अब मुझे सिद्धू को क्या कांग्रेस पार्टी पीसीसी बना रही है पंजाब में? सर सिद्धू पंजाब प्रधान बन रहे। सर आप मुस्कुरा रहे, इसका मतलब हाँ समझे हम। तो ये हरीश रावत थे जो जिनसे लगातार पूछा गया कि क्या सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन रहे क्या नहीं बन रहे। अंत में मुस्कुरा दिए, यानी कि ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ पार्टी में निश्चित तौर पर चल रहा है, जो फैसला आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो सकती है। हरीश रावत ने अंत तक जवाब नहीं दिया कि सिद्धू पीसीसी चीफ बन रहे या नहीं, पार्टी के प्रधान बन रहे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां ਲਈ बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ जो है वो लगातार बरकरार है। ਤੇ हरीश रावत ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होएगा वो हाई कमान ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ इजाजत, सत श्री अकाल।